मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़। हम मौजूद है जंतर मंतर पर, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर अपना नाम बताइए और किस विधानसभा क्षेत्र से आए? मेरा नाम राकेश है, मैं निगम पार्षद हूँ अजमेरी गेट से, मटिया महल विधानसभा से संबंध रखता हूँ। आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसमें आप लोग शामिल हुए बड़ी संख्या में, क्या कारण है? कोई बड़ा देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार तानाशाही पर उतर आई है। एक लोकतंत्र विरोधी बिल लाया गया है जिसके अंदर एलजी को पावर दी जा रही है। हम उस कानून का विरोध करने के लिए आए हैं। अभी जो ये बिल लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों पहले अपना वक्तव्य में अपना डिसीजन दिया है कि जो चुनी हुई सरकार होती है सारे फैसले उसके होंगे, ना कि एलजी के होंगे। लेकिन ये मोदी जी की सरकार अपनी तानाशाही और हिटलरशाही के अंदर अपने घमंड में चूर चूर होकर वो नहीं चाहती कि दिल्ली के अंदर कोई चुनी हुई सरकार काम करे। जो चुनी हुई सरकार है, जो आज दिल्ली की जनता को सभी तरह की फैसिलिटीज़ दे रही है, बिजली आधे रेटों में दे रही है, पानी फ्री दे रही है, बुजुर्गों को जो है तीर्थ यात्रा करा रही है, महिलाओं को बस में फ्री सर्विस दे रही है, स्कूल अच्छे हैं, हॉस्पिटल अच्छे हैं, ये सारी सुविधाएं हम दिल्ली सरकार दे रही है। और वो चाहते हैं कि ये सारी सुविधाएं ना मिले दिल्ली की जनता को। दिल्ली के अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसका हम विरोध कर आप भी कुछ बताना चाहेंगे इस विरोध प्रदर्शन को लेकर? देखिए, आज हमारा जो विरोध है वो इसीलिए है कि सारी पावर हमारी जो केजरीवाल जी हैं, हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं जो कि हमें आज मिले, तो मतलब ये क्या मतलब बनता है एलजी को, जबकि सारी जो है ना उनको पावर पूरी दिल्ली सरकार को हमेशा होती है और सरकारों ने भी ली है। तो उसका क्या मतलब है कि एलजी को आज वो पावर दे दी जाएगी, जबकि उनको पहले भी क्लीन चिट मिल गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि हाँ जी जो करेगा वो दिल्ली सरकार करेगी, सीएम करेगा। तो मतलब अभी भी आप लोग 90% उठा के देखेंगे, 90% लोगों का काम यही है कि हाँ जी 90% लोग यही कह रहे हैं कि जो काम करेगा दिल्ली सरकार करेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार चुनकर आई है ना, इतने सारे लोगों ने उनको चुना है। 28 सीट आई थी, हम तो चाहते तो हम सत्ता में बने रहते, फिर भी अरविंद केजरीवाल जी ने उस सत्ता को लात मार के जो है ना उन्होंने कहा कि नहीं मैं पूरी बहुमत से आऊँगा। वो चाहते तो उसी टाइम बने रहते सीएम, क्यों बने फिर भी उनको 3 बार सरकार में आए, 3 बार उनको जनता ने चुना। आज छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, गरीब से गरीब ये चाहता है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार होगी तो अच्छी होगी और उसमें सब कुछ मुमकिन होगा। भाजपा के नेता जो है वो बड़े ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अगर ये इस तरीके की चीजें बदलाव किए भी जाते हैं तो इस सब जनता का फायदा ही होगा। इस तरीके की चीजें तो जनता का फायदा तो सोचते हैं, वो इनकी तरह नहीं सोचते हैं मोदी सरकार की तरह कि फायदा सिर्फ 2-3 लोगों को होना चाहिए। वो अरविंद केजरीवाल जी का सोचना ये है कि मेरी जनता को पूरा फायदा होना चाहिए। आज हमारी पार्टी जो है ना जगह जगह पैर पसार रही है, तो उसको देख के इनको लग रहा है कि आज हमारी जो है ना जमीन खिसकती चली जा रही है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ना ये जो आज मोदी सरकार बैठी है ना, ये जो है ना सड़क पर आएगी। कोई संदेश देना चाहेंगे सरकार के लिए? लास्ट में सरकार को कोई डिसीजन लेना चाहिए, कोई मांग, कोई बड़ी? नहीं, हमारी दिल्ली सरकार बहुत अच्छी है। हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और उससे बेहतर काम होंगे, और दिल्ली सरकार को हमेशा रहना चाहिए और वो जो है ना हमेशा बने रहेंगे, और जितनी भी उनकी पावर है ना उनको जो है ना मिलनी चाहिए। सर अपना नाम बता दीजिए। पीसी गुप्ता, त्रिनगर से हैं। आज जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या मान? मुख्य कारण जो ये बैकडोर से जो अपने राज चलाना चाहता है, दिल्ली की जनता ने सीएम केजरीवाल को चुन के भेजा है, विधानसभा बढ़ाई है, ये बार बार जो है ना एलजी को पावर ट्रांसफर कर रहा है। ये पिछले दरवाजे से जो राज करना चाहता है, दिल्ली की जनता का अपमान करना चाहता है, इसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। अपना मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है, मैं त्रिनगर विधानसभा से हूँ। हम लोग इसलिए कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय जो सुप्रीम कोर्ट ने, उसने कहा कि जो दिल्ली की चुनी सरकार है ये 3 बड़े फैसले ले सकती है, जिसमें हमारे पास लैंड नहीं थी, पुलिस नहीं थी, उनको छोड़ के हमें ताकत मिली थी। पिछली बार ही देखा होगा आपने, कैमरे लगाने तक के लिए धरने देने पड़े 9-9 दिन के, और एलजी को सारी पावर देना, ये तो बताओ आप सब लोग, आप भी वोटर हो गए दिल्ली के, ये तो अपमान है। या तो आप दिल्ली में इलेक्शन ही मत कराइए, जो चुनी सरकार है उसकी इतनी बेइज्जती कर देना कि उनके मंत्री, मुख्यमंत्री का कोई महत्व ही ना रह जाना, सीधा सारी ताकतें एलजी को दे देना, ये भी तो बहुत गलत है। केंद्र सरकार तो कह रही है ये कानून तो 1993 में पहले भी हुआ, 91 में हुआ था, लेकिन रोक लगी थी इस पर, अभी तक इस तरह से पास नहीं किया था उन लोगों ने। बहुत शर्म की बात है, बहुत गलत बात है। हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं, इसके विरोध में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप भी कुछ बताना चाह रहे थे? नहीं, मतलब ये जो गुजरात के अंदर केजरीवाल जी ने जो काम किया है, ये एक सांप के पूंछ के ऊपर पाँव रखा गया है, इसलिए सांप काट रहा है। बड़ी भाषा में, साफ भाषा में, हरियाणा का रहने वाला हूँ, देसी भाषा में, जाटू भाषा में कह रहा हूँ।
सांप की पूंछ पे पांव रख दिया केजरीवाल ने गुजरात में जाके, और सांप काट रहा है ये। क्या कहते हैं सर, बदले की भावना से कार्रवाई कोई बिल्कुल बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। बीजेपी सरकार इतना गलत काम कर रही है, जो मान लो आम पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है, उसके ये जो बदले की भावना से काम हो रहा है, जितना भी हो रहा है ये हमारे अशोक गंगवाल। आप कुछ बताना चाहेंगे जिस तरीके से आज जो आप प्रदर्शन में शामिल हुए, क्या मांग चाहते हैं और क्या चीज़ को लेकर शामिल हुए? देखो, पूरी तानाशाही लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी लोकतंत्र की हत्या करी है, और कहीं ना कहीं पूरे संविधान को, पूरे तानाशाही भारतीय जनता पार्टी अपने जो मान्य जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पूरी अपनी तानाशाही चला के एक आम जनता परेशान है। और आज दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट है वो दिल्ली की जनता को रख के ही प्रोटेस्ट रखा गया, क्योंकि दिल्ली एक राज्य चुनी हुई सरकार, जैसे आम आदमी पार्टी चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार के साथ और आज ऐसा मतभेद हो गया। कहीं ना कहीं जो अभी ये उपचुनाव हुए हैं और गुजरात में चुनाव हुए हैं, कहीं ना कहीं अपने आप की बुगलाहट को देख के इन्होंने ये एक रवैया अपनाया जिससे दिल्ली की जनता को और परेशान करा जाए। सर, आपको क्या लगता है ये जो आज कार्रवाई हुई है, जिसको प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको लेकर क्या ये असंवैधानिक है या वाकई में आपको लगता है कि ये जेन्युइन चीज़ है? ये जेन्युइन चीज़ नहीं हुई है सर, ये असंवैधानिक है। और ये जो हमारे इतने लोग इकट्ठे हैं ना, ये त्रस्त होके हुए हैं। ये बीजेपी ने जो एक माया अपने जाल ऐसा बुनाया है कि किसी तरीके से लोगों को, पूरी दिल्ली की जनता को, पूरे भारत की जनता को नौकरियां खा गए, बैंकों की प्राइवेटाइजेशन कर दिया, और अब जो है जो चुनी हुई सरकार है, इनके हक छीन के गवर्नर को दिए जा रहे हैं कि जी गवर्नर जो करेगा वो होगा। तो ये साफ जाहिर है कि जो दिल्ली की और ये जो केंद्र की सरकार है वो पूरी तरह से बौखलाहट में है, उनके मुँह का निवाला छीन रहा है, और इसलिए वो इस तरीके का कदम उठा रहे हैं। लेकिन ये ऐसा होने नहीं देंगे बिल्कुल। सर, आप में से कुछ और लोग बात करना चाहेंगे, बताएंगे जी? आप कौन सी जगह से आए हैं? हम त्रिनगर से आए हैं सर। त्रिनगर विधानसभा वार्ड 71 है हमारा। अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आप यहाँ पे लोग आज मौजूद हैं। तो सरकार को लेकर कोई संदेश देना चाहेंगे? केंद्र सरकार के लिए कोई संदेश? केंद्र सरकार का यही संदेश है कि एक तो इख्तियार बंद करो, जो इन्होंने मनमानी कर रखी है और एक चुनी हुई सरकार को कुचलने की साजिश कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। जनता ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी इनकी बातें। जिस तरह से ये लोग संविधान में रोज नए संशोधन करके अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, एक पुरानी जो मूलभूत हमारी चीज़ें हैं उस सबको ख़त्म करके अलग एक तानाशाही रवैये वाले कानून सारे लाते जा रहे हैं। बहुत गलत बात है ये इनकी। हिटलरशाही बंद करो, बंद सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हिटलरशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी जी के लिए कोई संदेश? मोदी जी के लिए एक ही संदेश, मोदी जी आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, और अपना प्रधानमंत्री जो कार्यभार देखें। यहाँ पर दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इनके कामों में टांग ना अड़ाए। तो ये तो कुछ लोग हमारे साथ जो बात कर रहे हैं, जो करते। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे इसको लेकर जो आज प्रदर्शन यहाँ पर हो? सर, मैं आपके आगे पिछली 2 वर्ष पुरानी सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के बारे में बताना चाहता हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आधारित कर दिया था, निर्देश दिया था कि दिल्ली में कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और ज़मीनी व्यवस्था के मुद्दे एलजी सरकार के हाथ में रहेंगे, जो कि हम जानते हैं कि दिल्ली एक यूटी है, यूनाइटेड स्टेट है, पर इसके बावजूद दिल्ली का असली बॉस दिल्ली के मुख्यमंत्री को बताया गया था, जो कि 2015 में बिल्कुल बुलंदी के साथ आए थे, चुने हुए आए थे, स्पष्ट बहुमत से आए थे, और 2020 में उन्होंने पुनः इस बात को रिवाइज करा। हम उसी बात के आधार पर रहना चाहते हैं। आप हमें पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था, जमीनी व्यवस्था मत दीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है। अगर आप बीजेपी के लोगों का संविधान पे विश्वास नहीं है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हम संविधान के हिसाब से चलना चाहती है। अगर वो कोर्ट के आदेश को भी दरकिनार करके अपने फैसले हमारी जनता पर लागू करना चाहते हैं तो पिसेगी इसके अंदर जनता, और जनता स्पष्ट रूप से देख रही है। बीजेपी हर वो कोशिश कर रही है जिससे अरविंद केजरीवाल के जो विकास कार्य में किस प्रकार से अड़ंगी लगाई जाए। आपकी विधानसभा कौन सी है? हमारी विधानसभा त्रिनगर विधानसभा से है। मैं एडवोकेट हूँ और IT सेल से जुड़ा हूँ, आम आदमी पार्टी से। तो ये तो हमारे त्रिनगर विधानसभा से कुछ लोग, इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल। सर, आप कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम ये चाहते हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है, जिसमें दिल्ली के 62 MLA उनके जीत के आए हुए, तो उस सरकार को चलने दो। आप सेंटर में अपना काम करें, स्टेट वाइज सरकार है वो अपना काम करते थे। आप वो जो नोट स्टेडियम जो करविंद जी ने किसानों को जेल बनाने के लिए जो नहीं दिए थे, ये उसका रिजल्ट है। ये रोकना चाहते हैं, विकास रथ को रोकना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। हमने लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनी, हमारी सरकार चलने दें मोदी जी, ये हम मोदी जी से चाहते हैं।